फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो मैं अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और यूपी साइड से हूँ। तो हम जहाँ पे भी मतलब जाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता है तो पहले हम बेंगलोर में रहते थे, तो वहाँ के लोग हमें कुछ ऐसा देखते थे जैसे हम दूसरे ग्रह से आए हैं। चलो वहाँ तो चलता है क्योंकि साउथ एंड नॉर्थ बहुत डिस्टेंस हो जाता है, साउथ का नॉर्थ का बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है और कलर प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो वो लोग हमको ऐसे देखते जैसे दूसरे ग्रह से हम आए हैं। ठीक है, अभी हम रहते हैं अहमदाबाद, तो जब हमने यहाँ पे एंटर किया था तो यहाँ लोग हिंदी भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, बट धीरे धीरे हमको समझ में आया ऐसा नहीं है, हमें गुजराती सीखनी पड़ेगी। हम बाहर से आए हैं, हम दूसरे ग्रह से आए हैं, तो हम हिंदी यहाँ पे बोल नहीं सकते, हमें गुजराती सीखनी पड़ेगी। क्योंकि हमें यहाँ के जो लेडीज़ हैं या फिर अभी अयांशी स्कूल जाती है, जैसे अयांशी स्कूल जाती है इंग्लिश मीडियम, तो वहाँ पे टीचर्स भी हैं या फिर बाहर जो मम्मीज़ होती हैं तो वो बड़ा वो करती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो वैसे हमारे देश में कहा जाता है इक्वालिटी, तो इक्वालिटी नाम का कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होता ही है। और कलर डिफरेंस और कास्ट डिफरेंस। और अगर हम अपने नॉर्थ में भी रहे, ये तो हम वेस्ट में हैं, पहले साउथ में थे फिर वेस्ट में आ गए, अभी ईस्ट रह रहा है, शायद ईस्ट में भी चले गए, तो ना ईस्ट में नहीं जाएंगे हम, अब नॉर्थ से आए थे तो नॉर्थ में ही जाएंगे। तो नॉर्थ में भी ऐसा होता है कि हम मतलब एक दूसरे को ऐसी नज़रों से देखते हैं कि ये कास्ट, इसकी ये वाली कास्ट है, वो वाली कास्ट है, या फिर हम बहुत छोटे हैं या हम कास्ट से बहुत बड़े हैं, तो इससे हम पैसों में बहुत बड़े हैं, हम पैसों में बहुत नीचे हैं, गरीब अमीर, ये सब चीज़ें, ये तो बेसिकली चलता रहता है। बट वहाँ पे ये है कि चलो सब हिंदी बोलते हैं, अभी गाली भी किसी को देनी है तो हिंदी में दे के अलग करते हैं, या फिर हम किसी को बोल रहे हैं तो हिंदी में बोल के, किसी को बुरा भला अच्छा जो भी है बोल रहा है तो उसमें हम बोल दिया है। हम घर पे भी जो हिंदी का माहौल बनाते हैं या इंग्लिश का हिंदी का दोनों बना लेते हैं। तो अयांशी को हिंदी आती है, अभी थोड़ा थोड़ा वो पता नहीं क्या ही बोलती है गुजराती, उसको तो सब मिक्स हो रखा है, गुजराती हिंदी इंग्लिश सब मिक्स हो रखा है उसका। तो वो भी मतलब जो अभी स्कूल में पढ़ती है तो उसमें भी कुछ गुजराती बच्चे हैं या फिर गुजराती मम्मियाँ हैं जो बाहर मुझे देख के या फिर ऐसे रिएक्ट करती हैं जैसे कि मैं भी दूसरे ग्रह से आई हूँ, जैसे वो मुझसे कुछ शेयर करेंगी। तो वैसे तो मुझे समझ में आता नहीं है कि वो क्या बोलते हैं, क्या अपने इधर उधर की बातें करते हैं, अपने घर की बाहर की जो भी है वो बातें करते हैं गुजराती में करते हैं, मुझे देख के वैसे भी वो अलग हो जाते हैं क्योंकि मुझे समझ में आने वाला नहीं है। बट बहुत चीज़ों में ऐसा कर देते हैं जैसे कि बच्चे आपस में साथ में खड़े हैं या मम्मी आपस में साथ में खड़ी हैं तो हमारा ग्रुप है, हम ग्रुपिज़म बनाते हैं। और वैसे ये नेशन माई प्राइड स्कूल में मतलब इस तरीके से सिखाया जाता है, माई नेशन माई प्राइड, हम सब एक हैं, या फिर ये सब चीज़ें ना शायद वहाँ समझ में आती हैं जैसे कि हम देश से बाहर होते हैं, जैसे अगर हम अमेरिका में रहते या फिर हम बाहर कहीं किसी कंट्री में रहते तो वहाँ हमको बड़ा ये सब चीज़ें समझ में आती, इंडियन, वी आर इंडियंस। तो चाहे गुजराती हो, बंगाली हो, मराठी हो, या फिर नॉर्थ का हो, साउथ का हो, कन्नड़ हो, तमिल हो, कोई भी उसका हो ना, तो हम सब मिलके क्या कहते हैं, वी आर इंडियंस। तो हम इंडियंस हैं, तो हम भाई भाई हैं, वी आर इंडियंस। बट इंडिया में रहकर ही हम एक दूसरे को ऐसा मतलब रिएक्ट करते हैं जैसे कि अरे यार इंडिया एक मतलब इंडिया में अब इतने सारे ग्रह बना दोगे तुम, इंडिया के अंदर ही इतने सारे ग्रह, मुझे तो लगता है इतने सारे ग्रह हैं, तो अब क्या करा जा सकता है। तो आप सबको कैसा लगता है, आप कहाँ कहाँ से हैं या फिर आप कहाँ रहते हैं? क्योंकि मुझे तो पहले तो थोड़ा सोच के अच्छा लगा था कि हम अपने यहाँ से बाहर रहेंगे, बट थोड़ा बाहर जब तक अच्छा लगता है जब तक आप फील कर रहे हो, फिर धीरे धीरे आपको वहाँ के लोग ना ऐसा दिखाना चालू कर देते कि यहाँ से जाओ यार, तुम कितने दिन के लिए हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो, तुम यहाँ पे जाओ, ठीक है ना, तुम यहाँ के नहीं, वी आर गुजराती या वी आर कन्नड़, वी आर ये है ना। तो अभी अगर मैं अमेरिका में रहती तो सब मेरे को शायद ऐसा रिएक्ट करते, वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस। तो वहाँ इंडियन वर्ड्स चलता है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो या किसी भी स्टेट का हो, व्हाटएवर। तो इंडिया, जब हमारा इंडिया हमें बड़ा याद आता कि हम हिंदी बोलते हैं कि हम गुजराती बोलते हैं, वहाँ ऐसा नहीं चलता ना कि हिंदी सीखोगे, वहाँ तो हमें इंग्लिश बोलनी पड़ती है क्योंकि वहाँ के लोग भी हमें हंटर मार के कहते कि इंग्लिश सीखो, वी आर अमेरिकन या वी आर इंग्लिश।
तो इस तरीके से तो ठीक है। और कैसे ये सब चीज़ें जब भी याद आती है अगर हम बाहर, तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं बाहर जाना चाहिए, वहाँ पे मुझको शायद ये वाला थोड़ा अच्छा सा लगे ना। तो क्या आप सब भी आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा करते हैं? क्योंकि करने वाले तो कोई बताएंगे नहीं, बट हाँ अगर किसी के साथ होता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से हैं और आप लोग कहाँ रहते हैं। अगर आप भी अपने स्टेट से बाहर हैं या आप भी अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, तो क्या होता है कि हम अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं। अब जैसे फैमिली की बात आई तो फैमिली से भी हम इतना दूर रहते हैं, तो यहाँ के लोगों को हम सोचते हैं कि हम उनको ही अपनी फैमिली माने। आपस में सब गुजराती हैं, ठीक है, या फिर आपस में जो भी हम जहाँ रहते हैं तो उनको हम फैमिली हम मानेंगे, बट वो हमको बाहर का ही मानेंगे। तो ठीक है, इसलिए अपनी फैमिली ज़्यादा याद आती है। ऐसा लगता है कि हम अपने वहाँ क्यों नहीं हैं, तो अपनी जगह कितनी ज़्यादा याद आती है। तो मुझे आज ये बात शेयर करनी, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये बात शेयर करके, थोड़ा मन भी हल्का हो गया और थोड़ा मन में था तो मैंने बोल दिया। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मेरे तरह ही महसूस होता है तो शेयर कीजिए। मेरी तरह अगर कोई रिलेट करता है अपने आप को, ये देखिए चश्मा लगा के घूम रही है।